कुदरत फिर गुस्से में है। एक बार फिर खतरे की घंटी बज चुकी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मच गया है। पहाड़ पर आफत बादल फाड़ कर आई तो मैदान में बारिश ही जानलेवा बन गई। पिछले 24 घंटे में हिमाचल, उत्तराखंड में आधा दर्जन जगहों पर बादल फटने की घटना हुई, जबकि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में बारिश ने कहर बरपा दिया। लेकिन चिंता की बात यह है कि यह खतरा अभी टला नहीं है। 15 राज्यों में अगले 24 घंटे बहुत भारी है। अभी रात में फिर से जलस्तर बढ़ने का, बारिश होने की संभावना है। नदी का जलस्तर बढ़ सकता है। आप लोग सुरक्षित स्थानों में ऊपर की तरफ आ जाएं। कुदरत ने खतरे का अलर्ट उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जारी कर दिया है। हर ओर विनाश लीला दिख रही है। हिमाचल में आफत आसमान फाड़ कर आई तो उत्तराखंड में नदियां सैलाब बनकर घरों में घुस गई। एक रात की बारिश में दिल्ली भी पानी पानी हो गई तो राजस्थान का जयपुर भी दरिया बन गया। केरल से लेकर बिहार तक हर जगह कुदरत के कहर के निशान हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। 24 घंटे में सैलाब ने सबसे ज्यादा तबाही पहाड़ पर मचाई है। कुदरत की मार से हिमाचल, उत्तराखंड करा उठे हैं। जब लोग गहरी नींद में थे तब बादल फटा, जिसके बाद गंगा, पार्वती, ब्यास, मंदाकिनी समेत तमाम नदियों के ब्रेक फेल हो गए और सैलाब खतरे का लाल निशान पार कर चुका है। पहाड़ पर सुबह जब लोगों की आंख खुली तो पानी का शोर डराता मिला। बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक। भागो, क्या चल रहा है? हिमाचल में बीती रात एक के बाद एक बादल फटने लगे तो जमीन पर कोहराम मच गया। हिमाचल के कुल्लू और मंडी जिले में 4 जगहों पर बादल फटे। कई घर, दुकानें सैलाब में बह गई। 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। हिमाचल में कुदरत कितने गुस्से में है, उसे कुल्लू की इस तस्वीर से समझिए। जहां 4 मंजिला में महज 5 सेकंड में जल समाधि ले ली। कुल्लू में बादल फटने के बाद उफान मारता नदी का पानी सड़क मिट्टी अपने साथ बहा ले गया और किनारे पर बनी बिल्डिंग पानी का प्रेशर 5 सेकंड भी झेल नहीं सकी। खत्म अंकल, सब्जी मंडी खत्म, सारा गया, देख लो आप अब घर से ही। रामपुर के समेज खड्ड में बादल फटने से सबसे ज्यादा तबाही मची है। आसमान फाड़कर जमीन पर आया सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। रात में ही यहां रेस्क्यू टीम भेज दी गई, लेकिन सड़क बह जाने की वजह से रेस्क्यू टीम भी वक्त से नहीं पहुंच सकी। हिमाचल के मणिकर्ण में बादल फटने से मलाणा डैम ओवरफ्लो हो गया, जिससे निचले इलाके पानी पानी हो गए। लोगों के घर डूब गए। पानी की स्पीड इतनी ज्यादा है कि डैम का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया है। होने को ही है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। हिमाचल में बादल फटने के बाद पार्वती नदी पूरे वेग से बह रही है। ये भुंतर की है। निचले इलाके पूरी तरह पानी में डूब चुका है। पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा है। मलाना डैम टूट चुका है। मलाना डैम टूट चुका है और देखिए पानी का फ्लो देखिए। और सोलंग वैली में भी बादल फटा हुआ है।
ब्यास और पार्वती नदी का पानी बहुत तूफान से आया हुआ है, बहुत ज्यादा पानी बढ़ा हुआ है, पुल टूटने की कगार। पार्वती नदी ऐसा रौद्र रूप दिखा रही है मानो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाए। समेत खड्ड जैसी तबाही बागी पुल में भी मची है। बादल फटने से नदी का जलस्तर यहां 10 फीट बढ़ गया और सैलाब जो रास्ते में आया वो सब बहा ले गया। लोगों के घर और गाड़ियां पानी के साथ बह गई। कुदरत का कहर कुल्लू तक सीमित नहीं है। मंडी जिला भी आसमानी आफत की मार से बर्बाद हो चुका है। ब्यास नदी में आई बाढ़ ने खूब तबाही मचाई है। मंडी का पंचवक्त्र महादेव मंदिर पानी में आधे से ज्यादा डूब चुका है। शिवलिंग भी बाढ़ की पानी की जद में आ गया है। ब्यास नदी का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है, खतरा और टेंशन दोनों ही बढ़ती जा रही है। हिमाचल के चंबा में भी बादल फटने के बाद बाढ़ आ गई। चारों ओर सैलाब के साथ बहकर आया मलबा ही मलबा दिख रहा है। कार गाड़ियां मलबे में दब गईं और घर दरक गए। हिमाचल में बादल फाड़ तबाही के बाद सरकार एक्टिव हो चुकी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने भी सुक्खू से बातचीत की है। मंडी जिला में क्लाउड बर्स्ट हुआ, शिमला जिला में क्लाउड बर्स्ट हुआ, कुल्लू जिला में क्लाउड बर्स्ट हुआ। 4:40 सुबह के वक्त हमारा रामपुर क्षेत्र में एक जगह है जहां क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके कारण नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे उससे काफी क्षति प्रदेश को हुई। अभी तक सूचना के मुताबिक 50 लोग मिसिंग है और 2 लोगों की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। गृह मंत्री जी और नड्डा जी ने मुख्यमंत्री जी से भी बात की है और दोनों से बातचीत होने के बाद उनको पूरा सहयोग की बात कही है, आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है। और मुख्यमंत्री जी की ओर से जो रिक्वायरमेंट दी गई है कि एनडीआरएफ चाहिए, वहाँ पर वो उपलब्ध करा दी गई है। 3 टीमें वहाँ पर काम में लग गई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। उसके साथ में जो हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट दी है उसको भी पूरा किया जा रहा है और पहली प्राथमिकता इस वक्त ये है कि लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड में भी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा के जागेश्वर और केदारनाथ ट्रैक पर बादल फटने से भारी बर्बादी हुई है। हल्द्वानी में सैलाब अपने साथ एक कार बहा ले गया। कार सवार 2 लोगों की जान मुश्किल से बच गई। ये कार नाले के मलबे में फंस गई थी। इससे पहले कि इसे मलबे से बाहर निकाला जाता, पहाड़ से अचानक बहकर आया सैलाब इसे बहा ले गया। तबाही के निशान उत्तराखंड में हर जगह फैले हैं। केदार घाटी में भीमबली के पास बादल फटने से रास्ते उखड़ चुके हैं और रामबाड़ा के 2 पुल बह गए हैं। रामबाड़ा है जो यहाँ पर के दोनों पुल बह चुके हैं और ये रामबाड़ा से कुछ पहले की वीडियो है। यहाँ पर भी बादल फटा है रात को, यहाँ पर जाने के लिए नहीं है, इसलिए पूरी वीडियो नहीं बनता। कल रात को जो बादल फटा था इस गदेरे में फटा है। यहाँ पर एक गोदाम था जिसका कोई पता नहीं है। यहाँ पे एक दुकान थी जो दब गई है। सैकड़ों श्रद्धालु रास्तों में फंस चुके हैं।
जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। पहाड़ी रास्तों के जरिए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी खतरे का निशान पार कर चुकी है। गौरीकुंड में बीती रात बारिश के बाद भगदड़ मच गई। लोगों से होटल खाली करा लिए गए। भाई गौरीकुंड में कुछ कांड हो गया है, बारिश के वजह से बहुत खतरा हो गया है। सोनप्रयाग में भी खतरे की झंडी में, सोनप्रयाग भी पूरे लॉज होटल सब खाली करवा दिए, सब अलर्ट हो गए। सारे यात्री लोग सब भाग रहे हैं। गौरीकुंड में भी बारिश ने खूब बर्बादी मचाई है। आसमान से बरसे पानी की मार से सोनप्रयाग गौरीकुंड उधड़ चुकी है। सोनप्रयाग में नदी का पानी अपने साथ सड़कें भी बहा ले गया। पहाड़ दरकने की वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं। पिथौरागढ़ में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो रहा है। सड़क पर पहाड़ का मलबा आने की वजह से कई रोड बंद हो चुके हैं। वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। सड़क टूटने और लैंडस्लाइड की वजह से पिथौरागढ़ में 23, रुद्रप्रयाग में 10, बागेश्वर में 8, चंपावत में 2, टिहरी में 11 रोड बंद हो चुके हैं। अल्मोड़ा, चमोली और उधम सिंह नगर में भी एक एक रोड बंद हो चुका है। उत्तराखंड में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड पर उतर गए हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच जा रहे हैं। राहत पहुंचाने के लिए बैठकें कर रहे हैं। जो लोग भी केदारनाथ मार्ग पर, जहां पर 2 पुल हमारे कल बह गए थे, एक तो उन पुलों को जोड़ने के लिए तत्काल जिला एडमिनिस्ट्रेशन, आपदा प्रबंधन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सब मौके पर पहुंच गए हैं और उन लोगों को निकाला जा रहा है। कुछ लोगों को हेली से भी जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कुदरत का अटैक पहाड़ पर ही नहीं हुआ, मैदान में भी आसमान से आई आफत ने जमकर कहर बरपाया है। दिल्ली, राजस्थान में नेचर ने पैनिक बटन दबा दिया है। बिहार में भी आफत कम नहीं है। सबसे पहले बिहार के रोहतास की तस्वीरें देखिए, जहां 35 से ज्यादा लोगों की जान मुश्किल में फंसी है। ये लोग कशिश वाटरफॉल पर पिकनिक मनाने आए थे, तभी तेज बारिश के चलते पानी का बहाव तेज हो गया। तेजी से बहते झरने में पैर रखने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर सैलाब पार किया।